नमस्कार दोस्तों। आज हम राजनीति के क्षेत्र में आदमी को कितनी ऊंचाइयां उसके करियर में मिल सकती हैं, उसकी कुंडली से कैसे देखा जाए, इस बारे में आज हमारा टॉपिक रहेगा वीडियो का। जैसा कि आपको मालूम है कि राजनीति में पावर अपने आप में प्राइम होती है, और यहाँ तक कि देखा जाता है जो भी व्यक्ति, जो बहुत सारे स्टार हों, चाहे फिल्म स्टार हों या क्रिकेट के स्टार है, स्पोर्ट स्टार हों, बिजनेस टाइकून हों, प्रोफेशनल्स और डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सीए, डिफेंस पर्सनल, जो भी इस तरह के जो प्रोफेशंस होते हैं, सभी लोग अपने प्रोफेशन में उनमें कुछ आगे करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि उनमें पावर जो होना चाहिए वो पावर नहीं होती है। व्यक्ति की एक इच्छा होती है कि उसके पास पावर हो, समाज में रुतबा हो, और ये सारी चीज़ें जो एब्सोल्यूट पावर की बात करें तो पॉलिटिकल पद पे रहने पर ही पावर रहती है। अदरवाइज यहाँ तक कि जुडिशरी के लोग भी जो है पॉलिटिक्स में जाने की बात करते हैं, बहुत सारे लोग जा रहे हैं पॉलिटिक्स में। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पावर जो है वो सुप्रीम है। आज भी उसको इट इज वन ऑफ द मोस्ट सार्ट आफ्टर जॉब कह सकते हैं, या जॉब पोजीशन कह सकते हैं, पॉलिटिक्स की होती है। और इसके लिए आज हम देखेंगे व्यक्ति की कुंडली में क्या किस तरह का योग होने पर वो पॉलिटिक्स में जा सकता है, और उसकी इच्छाएं वहाँ पॉलिटिक्स में जाके जो है पावर, जो हंग्री पर्सन होते हैं, वहाँ पे अपनी इच्छाओं की पूर्ति उसकी हो सकती है। इसके लिए यहाँ पे हमने एक काल पुरुष की कुंडली है यहाँ पे, और एक पॉलिटिशियन का चार्ट है, जो बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे भारत के, वल्लभ भाई पटेल जी, जो पहले गृह मंत्री भी थे और जिनको पॉलिटिकल रूप से बहुत ही पावरफुल माना जाता है। सेकंड टू प्राइम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर के दावेदार थे जो है। इन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया भारतीय जो देसी रियासतें थी उनको एकीकृत करने में। तो इनका चार्ट विशेष तौर से हम लोग स्टडी करेंगे। यहाँ पे है D1 और D9। सबसे पहले हम देखते हैं जो अपना लग्न चार्ट होता है, इसमें कौन कौन से भाव हैं, और कुछ प्लैनेट्स भी हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे, कौन से प्लैनेट्स होते हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लग्न है, लग्न पहला भाव, पांचवा भाव, नवा भाव और 10वां भाव। ये चार भाव बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कभी कहीं कहीं इसका भी उल्लेख मिलता है, ये भी कभी कभी काम आता है, बहुत सारी चीज़ें इससे भी देखी जाती हैं। और चौथा भाव भी मासेस का होता है, तो या इसको भी सेवेंथ को भी लेते हैं मासेस में जो है। इन भावों का भी महत्व होता है, बट सबसे महत्वपूर्ण जो चार भाव होते हैं, पहला, पांचवा, सात, नौवां और 10वां, ये होते हैं। हम इसके बात करेंगे। तो सबसे पहले लग्न देख लेते हैं। लग्न जो है आपका मजबूत होना चाहिए। मजबूत लग्न किस स्थितियों में हो सकता है? लग्न का स्वामी जो है लग्न में होकर बैठा हो तो बहुत ही मजबूत माना जाएगा। अगर कोई योग कारक ग्रह की दृष्टि लग्न पे पड़ रही है, योग कारक ग्रह जो है, जो उस लग्न के हिसाब से बहुत पावरफुल होते हैं। जैसे तुला लग्न में जो शनि होता है, अगर यहाँ पे दृष्टि पड़ती है योग कारक लग्न ग्रह की, तो मजबूत हो जाएगा लग्न। षटबल में जो है इसकी सबसे स्थिति अच्छी होना चाहिए, तो भी मजबूत माना जाएगा। शुभ ग्रहों की स्थिति अगर लग्न पे है तो भी मजबूत माना जाएगा। तो लग्न जो है मजबूत होना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। दूसरा जो है पांचवा घर, ये त्रिकोण का होता है, ये भी पद प्राप्ति का होता है, ये भी मजबूत होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण जो है इसमें 9वां और 10वां घर जो है माना जाता है। कुंडली के 9th और 10th जो हाउस होते हैं, एक धर्म का, एक कर्म का, और इनमें किसी तरह कनेक्शन हो जाए, अगर इनके दोनों के लॉर्ड यहाँ पे 9th और 10th यहाँ बैठ जाए, या 10th 9th यहाँ बैठ जाए, या 10th 9th में किसी भी तरह का एस्पेक्ट हो, मतलब उनके जो स्वामी होते हैं उनमें दृष्टि संबंध हो जाए, या एक दूसरे के जो है D9 में एक दूसरे की राशि में बैठ जाएं, या एक दूसरे के नक्षत्र में बैठ जाएं, तब भी जो है ये अच्छा योग माना जाएगा। इसमें ये देखा जाता है प्रायः कि अगर दोनों में एक कमज़ोर है, 10th हाउस कमज़ोर है या 9th हाउस कमज़ोर है, तो व्यक्ति ऊपर तो जाता है, लेकिन उसका जो ग्रेविटी या जो डिग्निटी होना चाहिए वो चीज़ नहीं मिल पाता है। जैसे कोई प्रधानमंत्री है जो अपने दम पे PM बना है और लंबे समय तक उसकी एक अलग पॉपुलरिटी है, या कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर या बड़े पद पे है कोई व्यक्ति जिसको किसी ने बनाया है और कंट्रोलिंग कहीं और से है, तो वहाँ पे ऐसी स्थितियाँ निर्मित होती हैं कि दो में एक घर कोई ना कोई कमज़ोर होगा। अगर दोनों मजबूत है तो व्यक्ति इंडिपेंडेंट होगा, निर्णय ले सकेगा,
और खासकर उसका अगर लग्न से संबंध होता है तो निश्चित तौर पे वो खुद से निर्णय लेगा और उसकी रेपुटेशन समाज में काफ़ी अच्छी रहेगी। तो 9th और 10th हाउस का कनेक्शन होना चाहिए, उनके लॉर्ड्स भी मजबूत होने चाहिए। उसके अलावा प्रकाश पुंज जो ग्रह होते हैं सन मून, क्योंकि सन जो है गवर्नमेंट के कारक हैं, सत्ता के कारक होते हैं। सन को ग्रहों का राजा बोला जाता है, मून को क्वीन बोला जाता है। तो इन दो प्लैनेट्स का जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है। मून से मासेस का भी इंडिकेशन किया जाता है। तो इन दोनों का संबंध अगर 9, 10, 5वां घर या लग्न से बन जाता है तो स्थिति और अच्छी हो जाती है व्यक्ति का। उसके अलावा अगर हम कार्मिक कंट्रोल प्लैनेट्स की बात करें, जो राहु केतु जहाँ जिस राशि में बैठते हैं, मान लीजिए राहु यहाँ बैठे हैं, केतु यहाँ बैठे हैं, तो इनके जो स्वामी होंगे, ये विस्थापक ग्रह बोलते हैं उनको। तो राहु के स्वामी क्या हो गए, यहाँ बैठे हैं तो मंगल हो गए, और केतु के स्वामी शुक्र हो गए। तो मंगल और शुक्र में अगर अच्छा संबंध है, एक साथ बैठ जाओ, केंद्र में बैठ जाए, त्रिकोण में बैठ जाए, तो बहुत अच्छी स्थिति होगी। 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए, नहीं तो स्ट्रगल देते हैं, और भी स्थितियाँ अच्छी नहीं रहती, मानी जाती है बहुत। और उसके अलावा एक दूसरे को दृष्टि दें। अगर मान लीजिए मंगल यहाँ पे हो, शुक्र यहाँ हो, तो दृष्टि दे रहे हैं, एक दूसरे के नवांश में बैठ जाए या एक दूसरे के नक्षत्र में हो, तो भी रिलेशनशिप बन जाता है। तो कार्मिक कंट्रोल प्लैनेट्स अगर कनेक्शन में है, अच्छी जगह योग बना हुआ है, निश्चित तौर पे ऐसा व्यक्ति पॉलिटिकल पावर में या कुंडली उसकी चार्ट बहुत मजबूत हो जाता है। क्योंकि पॉलिटिकल पावर जो होती है उसमें पैसा भी है, फाइनेंस की बात करें वो भी मजबूत होता है, पावर भी होती है, तो सभी चीज़ें रहती हैं उसमें जो है। तो आपका कुंडली में एक से अधिक राजयोग होने चाहिए। केंद्र कोण राजयोग होता है, बहुत सारे राजयोग होते हैं जिनका अलग अलग नाम है, अभी बात करेंगे हम। तो जैसे पहला योग की बात करें, धर्मा कर्मा अधिपति योग हो गया। 9 और 10 का रिलेशन जो होता है, वन ऑफ द बेस्ट योग आप कुंडली कहा जाता है, धर्मा कर्मा अधिपति योग जो होता है इसको। 9 और 10 का संबंध होता है, दृष्टि संबंध हो या युति का संबंध हो या नवांश और नक्षत्रों का संबंध हो किसी तरीके से, तो ये सबसे मजबूत योग माना जाता है, वन ऑफ द बेस्ट योगा जिन एक पर्टिकुलर चार्ट जो है। तो उसके अलावा जो है प्रायः देखा जाता है कि जो पॉलिटिकल पावर या पॉलिटिक्स में लोग जाते हैं, थोड़ा चीज़ें आसान नहीं होती हैं, काफ़ी स्ट्रगल होता है इनिशियली। बहुत कम लोग हैं जिनको सभी चीज़ें मिल जाती हैं। तो अगर 10th हाउस का संबंध 8 से, ये 8वां घर हो गया, यहाँ से बन रहा है, तो इनिशियल में बहुत स्ट्रगल होगा, बट लेटर ऑन, क्योंकि 8वां घर जो होता है ये अनएक्सपेक्टेड या सडन चेंजेज, सडन ट्रांसफॉर्मेशन का भी होता है। सडन ट्रांसफॉर्मेशन किस चीज़ में होगा, आपके प्रोफेशन में होगा। तो आपने इतना स्ट्रगल किया तो सडनली आपको बहुत ज़्यादा राइज मिलता है ना। एक होते नहीं, बैठे बैठे लोग, कोई विधायक बन गया तो पता लगा जो है किसी का अपना जय अच्छा है, उसका जो भी कहिए उसके ऊपर किसी का वो है, तो आप टॉप पोजीशन में पहुंच सकते हैं, सीएम बन सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप सांसद हो, कुछ परिस्थितियां कभी कभी ऐसा ऑल ऑफ सडन जो है आपकी कोई संभावना नहीं, लेकिन आप बन जाते हो। जैसे मनमोहन सिंह जी बन गए या नरसिंहा राव जी, ऐसे अपने प्राइम मिनिस्टर थे, उनके खासकर नरसिंहा राव जी में तो इस तरह का योग था। 8th हाउस और 10th का रिलेशन था। ऐसा अक्सर जो हायर चार्ट होते हैं उसमें देखा जाता है। इन जनरल सामान्य चार्ट में 10 और 8 का रिलेशन बहुत अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि 8th हाउस जो होता है मेलेफिक हाउस है, लेकिन प्राय ये भी देखा जाता है कि ये स्थिति अच्छी होती है। दूसरा अगला जो एक योग होता है, जो आत्मकारक ग्रह होता है, अगर वो नवांश में अच्छी मजबूत होकर बैठे हैं या लग्न कुंडली में मजबूत हैं, जैसे जो तो तब भी जो है उस व्यक्ति को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। आत्मकारक प्लैनेट किसको बोलते हैं, जिसकी डिग्री जो है 9 प्लैनेट्स में राहु केतु को छोड़ के 7 जो होते हैं, सबसे ज़्यादा जिसकी डिग्री है उसको आत्मकारक प्लैनेट बोलते हैं। अगर वो जो है केंद्र में हो, त्रिकोण में हो और अपने उच्च राशि में हो, उसके शुभ ग्रहों के साथ हो, तो निश्चित तौर पे व्यक्ति को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाता है। और उसका नवांश में भी स्थिति उसकी देखना चाहिए, नवांश में अपने मित्र नवांश में, स्वयं के नवांश में हो, उच्च नवांश में हो, उच्च राशि में हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अभी हमने चर्चा किया, जिसके आधार पे कहा जा सकता है कि कुंडली बहुत मजबूत हो जाती है जो भी जातक होता है। और
कुंडली मजबूत होना बहुत ज़रूरी है पॉलिटिकल पावर में, अगर आप टॉप पे जाना चाहते हैं तो। आप देख सकते हैं मैंने अभी यहाँ पे एक चार्ट भी आपको के लिए सुविधा के एक उदाहरण के रूप में यहाँ पे रखा भी है। हमारे देश के पहले गृह मंत्री जी की चार्ट है। यहाँ बात कर लेते हैं, D1 चार्ट है, मतलब लग्न चार्ट हो गया है, D9 चार्ट है, क्योंकि दोनों चार्ट्स में कन्फर्मेशन होना चाहिए, तभी स्थितियाँ जो है उसके फल मिलते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए जो है ये मकर लग्न की कुंडली है। यहाँ पे 5वां घर में यहाँ टारस राशि मतलब कि वृष राशि है। 9वां घर में यहाँ पे बुध की राशि है कन्या, और 10वें घर में शुक्र की राशि है। तो यहाँ पे आप लग्न में देखेंगे कि मार्स जो है उच्च के बैठे हुए हैं, मतलब लग्न में कोई भी ग्रह अगर उच्च का होता है तो बहुत अच्छा फल देता है। शनि जो है अपने घर के हैं, 10th इनकी राशि होती है, मकर होती है, अपने राशि के बैठे हुए, तो इनका लग्न बहुत ही मजबूत है। मजबूत लग्न का मतलब ये होता है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व जो होता है, ड्रेसिंग होता है, उसकी पर्सनालिटी, उसको लोग एक मतलब फॉलो करते हैं। वो लोग जो है लंबे समय तक जो है उनकी डेथ के बाद भी कहा जाता है कि ऐसे लोगों की कीर्ति रहती है। तो वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में आप लोग जानते हैं, किसी से का परिचय के मोहताज नहीं है वो। अब हम यहाँ पे आते हैं, जो अपना अगला लग्न तो बहुत मजबूत है, आपने देख लिया। अब यहाँ पे जो 9वां घर और 10वें घर की बात करते हैं, तो 9वां घर जो है कि स्वामी बुध हैं। बुध कहाँ जाके बैठ गए? 10वें भाव में। और 10वें भाव स्वामी कौन है? शुक्र। शुक्र यहाँ ऑलरेडी बैठे हुए हैं। तो ये दोनों बहुत ही मजबूत स्थिति में हैं, मतलब एक यहाँ पे योग बन गया, क्या धर्मा कर्मा अधिपति योग बन गया, ये सबसे मजबूत केंद्र में बना हुआ है योग, तो बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया चार्ट, इसको आप देख सकते हैं। तो ये हो गया। उसके अलावा यहाँ पे आप देखिए, ये उपच्चय भाव में कहा जाता है ग्रह अच्छे होने चाहिए, 3, 6, 11 ये उपच्चय भाव होते हैं। इसमें खासकर अगर पाप ग्रह हैं तो बहुत अच्छी स्थिति होती है। यहाँ पे राहु बैठे हैं 3रे भाव में, देखिए उपच्चय घर है राहु, यहाँ पराक्रम घर में बैठे हैं। राहु बहुत ज़्यादा पावरफुल यहाँ पे हो जाते हैं और उनके रिजल्ट्स में एकाएक अप्रत्याशित रूप से वृद्धि होती है। और मकर लग्न में राहु कारक भी होते हैं, क्योंकि शनि के मित्र हैं, शनिमत राहु, तो ये भी यहाँ मजबूत हो गया। यहाँ पे ये जरूर केवल मून है जो थोड़ा सा यहाँ पे नीच के बैठे हैं, बाकी बहुत बड़ा, बहुत ही महत्वपूर्ण चार्ट है, बहुत ही पावरफुल चार्ट है। तो वल्लभ भाई पटेल जी आप देखिए कि किस तरीके से उन्होंने जो है देश में उनकी क्या स्थिति थी, पीएम के बाद, यहाँ तक कि पीएम के भी दावेदार थे वो। तो इस तरह के पूरे चार्ट में आपको ये देखा जा सकता है। इसी तरीके से अगर क्या D9 में देखें, क्या एक कन्फर्मेशन यहाँ मिल रहा है क्या, तो यहाँ पे देखते हैं अगर, तो राहु भी राजनीति के कारक हैं, यहाँ 10th हाउस में बैठे हुए हैं। वीनस जो है यहाँ पे अपने राशि में बैठे हैं, बहुत मजबूत है, अपने राशि में यहाँ पे 2 नंबर वृषभ राशि में बैठे हुए। सन जो है लग्न में है, ये भी बहुत अच्छी स्थिति, सन जो है लग्न में कारक होते हैं। जुपिटर अपनी राशि में बैठे हुए हैं। मार्स पराक्रम भाव में अपनी खुद की राशि में बैठे हुए हैं, ये भी पराक्रम को जन्म देते हैं। तो कुल मिला के मरकरी 12वें घर में है, ये भी खराब स्थिति नहीं है, अच्छी स्थिति, अपने मित्र की राशि में बैठे हुए हैं शनि की, और शनि और मून यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो ये थोड़ा सा है, लेकिन मैक्सिमम उसमें आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं इस चार्ट में जो है बहुत स्ट्रेंथ है, और इसलिए वल्लभ भाई पटेल जी इस लेवल पे राजनीति में गए। तो कहने का मतलब जो है, और सारे चार्ट में आप देखेंगे थोड़ा सा स्थितियाँ अलग अलग दिखेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कनेक्शन जो है लग्न 5वां घर, 9वां घर और 10वां घर का होगा। और यहाँ पे मासेस का भी देखा जाता है, शनि का अगर कोई संबंध बनता है तो और अच्छी स्थिति होती है, या 7वां घर ही मासेस का माना जाएगा। तो ये दोनों भी घर मजबूत होते हैं, कहीं ना कहीं कनेक्शन अगर बनता है तो व्यक्ति को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। दोस्तों एक संक्षेप में जो है हमने आपको पॉलिटिकल पावर या राजनीतिक क्षेत्र में कैसे उच्च पद पे जो है व्यक्ति जो लोग हैं उनकी कुंडली में किस तरह के योग होते हैं, ये हमने देखा। और उम्मीद है कि मेरा चैनल पे आपने इस वीडियो को आप लाइक करेंगे, और मेरे चैनल ट्रू एस्ट्रो में आपको जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वीडियो अगर आपको पसंद आता तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अधिक से अधिक लोगों के बीच में। और हम आगे फिर इस तरह के और भी नए वीडियो डालेंगे। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।